नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से नरम संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में मामूली बढ़त, लेकिन एशियाई बाजारों में दबाव। कल अमेरिकी बाजारों में भी छाई रही सुस्ती। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। एक दिन में 2% से ज्यादा गिरे दाम। ब्रेंट $83 के नीचे फिसला। महंगाई के कारण मांग गिरने और अमेरिका में दरें बढ़ने की आशंकाओं ने बनाया दबाव। चौथी तिमाही में टाटा कम्युनिकेशंस के कमजोर नतीजे। तिमाही आधार पर मुनाफा 17% घटा। मार्जिन्स भी निकले अनुमान से कम। इधर मैस्टेक का डॉलर रेवेन्यू करीब 8% उछला। मुनाफे में भी 13% की बढ़त। टाटा मोटर्स का मेगा ईवी पुश। 1500 करोड़ पाउंड निवेश करेगा जेएलआर। 2025 तक ईवी रेंज रोवर होगी लॉन्च। अगले 2 सालों में जेएलआर को नेट कैश पॉजिटिव बनाने का भी लक्ष्य। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे आज। चौथी तिमाही में 5% घट सकता है मुनाफा। डॉलर आय में हल्की बढ़त संभव। मार्जिन्स में भी दिख सकता है दबाव। आईसीआईसीआई प्रू के नतीजों पर भी होगी बाजार की नजर। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और जैसे जैसे वीकली एक्सपायरी प्रोग्रेस कर रही है, बाजार का मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है और दायरे में हम सिमटते जा रहे हैं। एक्सप्लेन करता हूं। पहले वो बार ग्राफ्स लेकर आइए निफ्टी के। 9 दिन बैक टू बैक अच्छी मजबूती, अच्छे उछाल के बाद ये क्या है? 3 दिन से तो गिर रहे हैं। एक बार गलत है भाई, हटा दीजिए। आप तो कैंडल स्टिक लेकर आइए 14 दिन का। तो 9 दिन से बैक टू बैक उछाल के साथ कामकाज के बाद पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस भारतीय बाजारों में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमने दबाव के साथ कामकाज होता हुआ देखा। और जो दायरे में सिमटने की बात कर रहा हूं, ये जो 3 ट्रेडिंग सेशंस थे, इनकी डे रेंज आपकी स्क्रीन पर आएगी। वो हाइज और लोज। मंडे को बड़ा वॉलेटाइल सेशन था, बड़े नतीजों हम लोग रिएक्ट कर रहे थे। उस दिन की रेंज थी 289 पॉइंट्स की। परसों मंगलवार के दिन वो रेंज सिमट के रह गई 156 अंकों की। और कल और सीमित दायरे में कामकाज 87 पॉइंट की इंट्राडे हाई और लो के बीच का दायरा था। तो एक तो ठंडे पड़ रहे हैं, दूसरा सिमटते जा रहे हैं दायरे में। वो बाजार में आपकी स्क्रीन पे बायसनेस वीकिश है, पर दरअसल हम कंसोलिडेट कर रहे हैं लार्जली। अच्छा, मार्केट्स पे आऊंगा, क्यूज पे आऊंगा, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी एक्सपायरी के दिन, उस पर बातचीत करूंगा। पहले आज के अहम ट्रिगर्स। हाँ, सबसे अहम तो खैर आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं हम। रिजल्ट सीजन अब मोमेंटम पिकअप करेगा। आज आईटी दिग्गज निफ्टी 50 का कॉन्स्टिट्यूएंट एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने नंबर्स प्रेजेंट करेगा। हालांकि आज शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो एज्यूम करिए 5, सवा 5 बजे के आसपास वो तिमाही नतीजे आ रहे होंगे, शाम को आ रहे होंगे बाजार बंद होने के बाद। लेकिन एचसीएल टेक वो पहली कंपनी थी जिसने 2022 के आखिरी में जाते जाते फ्लैग ऑफ करे थे कंसर्न्स, जब वो यूएस में एनालिस्ट मीट करी थी, फरलॉज की चर्चा करी थी। इन्होंने सबसे पहले दिग्गजों में हाईलाइट करा था दर्द, और वो दर्द अब कितना एविडेंट है वो आपकी स्क्रीन पर है। खैर, एचसीएल टेक के नंबर्स, शाम को यूएस जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे, और आज फेड गवर्नर्स की स्पीचेस लाइंड अप है। 2 हाइक, हॉकिशनेस, व्यूज, कमेंट्री, देखते हैं क्या क्या निकल कर आता है, क्या क्या बोलते हैं। और आज इस शो में एक बोनस अट्रैक्शन भी है, लाइव और एक्सक्लूसिव सीएनबीसी आवाज पर वो बोनस अट्रैक्शन आगे की बात। पहले क्यूज। एसजीएक्स निफ्टी 24-25 पॉइंट ऊपर खुलेगा। हमारे बाजार ऊपर खुलेंगे, ऐसा एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। हल्के हरे निशान के साथ आज एक्सपायरी के दिन हम शुरुआत करेंगे। यूएस के जो मूड था वो बिल्कुल जैसे दुनिया ऐसे ही कंसोलिडेट कर रही है, ऐसा लग रहा है। यूएस में भी बहुत सीमित दायरे में कामकाज। फाइनली एक फ्लैटिश क्लोज थी। नैस्डैक और एसएनपी तो एकदम फ्लैट थे, थोड़ी बहुत कमजोरी डाउ में देखने को मिली। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी, अच्छा आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से निगेटिव जा रहे हैं। फ्लैट से, ये तो कल का डाउ है, क्यों दिखा रहे हैं जब फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं। फ्लैट से
1.25% के आसपास का दबाव। यह है आज सुबह के फ्यूचर्स की कहानी। तो तब और अब स्क्रीन पर रख दिया डायरेक्टर साहब ने बढ़िया तरीके से। ये गड़बड़ है यार, 34,960 कैसे हो सकता है, 33,960 है यार कल की क्लोज, कल इस समय थोड़े आंकड़े गड़बड़ा रहे हैं। 33 वीक लंबा है और आदत नहीं रही है, प्रोड्यूसर साहब की भी आदत नहीं है शायद, तो ठीक है। 33,960 वाला 34,000 के आसपास खड़ा हुआ नजर आएगा। तो मोटा मोटी जहां छोड़ा था फ्यूचर्स हल्के बहुत वहीं आपको सब नजर आएंगे। खैर, पहले नीरज जी से समझा जाए ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, चल क्या रहा है, अपडेट्स क्या है। उसके बाद वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है, और फिर हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा दरअसल, कुछ चल ही नहीं। भाव भी नहीं चल रहा है। भाव भी नहीं चल रहे, इंडेक्स भी नहीं चल रहा अपने यहाँ की तरह, बिल्कुल वहाँ भी कुछ नहीं चल रहा है। कल हम लोग जिसका इंतजार करते, एक दो चीज़ें नई हुई हैं। रिजल्ट्स बहुत सारे थे कल। टेस्ला का रिजल्ट भी आया, थोड़ा कमज़ोर था। बैंकों के अच्छे थे, बैंकों के लार्जली अच्छे आ रहे नंबर वहाँ पे, लेकिन कोई असर नहीं उसका मार्केट पे। कोई रिएक्शन मार्केट दे नहीं रहा इसमें। जब आपका कन्विक्शन बढ़ना चाहिए क्योंकि बैंक प्राइसेस सब पिटे थे। सब बढ़िया नतीजे दे रहे हैं, सब अच्छे नतीजे दे रहे हैं। एविएशन के नंबर अच्छे आ रहे हैं, टेस्ला के नंबर बुरे नहीं है। स्टॉक बहुत चल गया है। हाँ, और स्टॉक चल गया, प्लस एक्सपेक्टेशन बहुत थी। उन्होंने प्राइस कट 5-6 बार लिए, फिर एक प्राइस कट लिया है, तो नतीजे बहुत बुरे नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन रिजल्ट पे नहीं दे रहा मार्केट को लग रहा है कि अब रिजल्ट की बजाय उधर 2 तारीख के ध्यान चला गया, क्योंकि एक और गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी कह दिया कि एक हाइक और होनी चाहिए, उसके बाद पॉज के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नेट हाइक की बात हो रही है। तो कल मार्केट की दुविधा यही है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्या कुछ ऐसी चीज़ मुझे लगता है जो मार्केट इन रिजल्ट्स को खारिज कर रहा है, अंडरटोन बुलिशनेस को खारिज कर रहा है। और जो कल हम 2-3 सर्वे की बात कर रहे थे ना, जिसमें बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रिप्लाई किया था फंड मैनेजर्स ने और CIOs ने, उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। मुझे लगता है कि वो जो शायद अभी खुल के नहीं आ रहा, अदरवाइज मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए। कोई दिक्कत है जो अभी अपरेंट नहीं है, तो अब गवर्नर की उससे डॉट जोड़ के हम लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में चिंता है। अब वो फेड की बैठक से पहले शायद नहीं सॉल्व होगी। बेच बुक की बात हम लोग कर रहे थे, तो बेच बुक में तो ये निकल के, अच्छा बेच बुक ही अच्छी है, बिजनेस एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है, सब बढ़िया। मतलब 50 राज्यों की आर्थिक हालात कैसे हैं, बिजनेस एक्टिविटी फर्स्ट क्लास चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल वहाँ के जो स्टेट लेवल के छोटे छोटे लेंडर्स हैं, उन्होंने थोड़ा टाइट कर दिया, लोन देने के नियम सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, तो वो बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। तो मेरा कंसर्न ये था कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद अच्छी खबरें आ रही थी ज़्यादातर, लेकिन बाजार उसके बावजूद चढ़ नहीं रहा है या चल नहीं रहा है। अब वो टेक्निकली जाके वो डेमा या EMA में कहीं अटक रहा होगा, या फिर कोई ऐसी चिंता उसको फेड की तरफ से लग रही है। एक है बहुत दूर की चीज़ है कि जो रियल एस्टेट हमने आपसे बार कहा था कि रीफाइनेंसिंग की बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है अगले नेक्स्ट 2 ईयर्स में। $1.5 ट्रिलियन की रीफाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। वो 54 पे थी, अब 5-6 पे करना पड़ेगा, बट वो दूर है, अभी 1-1.5 साल है, उसको इतनी चिंता अभी से क्यों करेंगे। लेकिन नेट ये कह सकते हैं आप कि मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ अपने मार्केट में नहीं, हमारे हम सिमटते चले जा रहे हैं, ठंडा है एकदम बोरिंग होता चले जा रहा है। ठीक है, कभी कभी बोरिंग अच्छा है, बहुत अच्छे मूड एंजॉय करें हम, ऐसे कभी एक ये बता दें खाली, जो मेटा फेसबुक है ना, वो फिर से छटनी करने जा रहा है 4,000 लोगों की, और डिज्नी भी बहुत सारे हज़ारों लोगों को नौकरी से निकालेगा। ये अपडेट और है, पता नहीं कैसे धंधा चलाएंगे। कल हमारे इशू आया था सीनवी सेवाज के ट्विटर हैंडल। आमतौर पे कोई भी इशू आता है कॉर्पोरेट लेवल पे ट्विटर हैंडल पे, तो आप दिल्ली की टीम जो होती थी ट्विटर की, उनसे संपर्क करते थे। मस्त चच्चा ने सब कुछ निकाल दिया। तो आपको अब US से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ रहा है कुछ भी काम कराने के लिए। और दिन में वो लोग सो रहे थे, तो दिन भर काम ही नहीं हुआ। अरे बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन ठीक है। ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल, क्योंकि आप कह रहे सब कुछ फ्लैट। हाँ बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल ग्राउंड है जिस पे आज का ये एक्सपायरी का ट्रेड हम लोग एंजॉय करेंगे। कितना एंजॉय कर पाएंगे उसके लिए वीरू के पास चला जाए, क्योंकि कल फिर ठंडे रहे, खुले ठीक ठाक, उसके बाद पस पड़ गए। ये बैक टू बैक 3 दिन की कहानी ऐसे ही चली जा रही है, पर हम दायरे में हैं। मंडे के और बड़े लोस को वायलेट नहीं कर रहे हैं लार्जली। वीरू, ऐसे में डेटा कैसे इंडिकेट कर रहा है, और वो एक्सपायरी के लिए निफ्टी बैंक का अप्रोच स्ट्रैटेजी का लेके चलो। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हम 3 दिन से मंगलवार से ही बात कर रहे हैं कि ये डेटा बहुत ठंडा है,
एक रेंज में आप ट्रैप्ड हैं, इंडेक्स में बहुत अच्छा पैसा नहीं बनेगा और आज का डेटा भी वही है। हुआ क्या है कि एक बहुत बड़े अपर स्विंग के बाद HDFC बैंक ने और इन्फोसिस ने एक रीजनेबल टॉप दे दिया आपको, और उसको अभी पार करने के लिए जिस प्रकार की लिक्विडिटी का थ्रस्ट चाहिए वो नहीं है बाजार में। ट्यूसडे को हमारी यही बात हुई दैट 700, 800, 900 जोन वो नहीं पार होगा आशीष, अभी इस डेटा में इतनी फोर्स नहीं है, और बैंक निफ्टी में 42,500 का जोन नहीं पार होगा, इस डेटा में इतनी फोर्स नहीं है। पहले आइए काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल डेटा को चेस करते हैं कि वो था क्या। 13 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, DIs की 110 करोड़ रुपए की सेलिंग, कुल मिला के अगर आप देखें पूरे दिन में 120 करोड़ का धंधा भी नहीं हुआ, तो थ्रस्ट नहीं है, न जा रहा है ना आ रहा है तहजीब से, तो वो थ्रस्ट नहीं मिलेगा आपको, ना ब्रेकडाउन ना ब्रेकआउट। इंडेक्स फ्यूचर्स करीब 300 करोड़ रुपए बेचा, यहां पे करीब 3500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, मोर और लेस ये ज्यादातर शॉर्ट जो थे वो निफ्टी IT में आए स्टॉक फ्यूचर्स में, और 867 करोड़ रुपए की सेलिंग है। लेकिन जो डेटा आशीष मंडे की भाव कॉपी में था, कॉल राइटिंग हायर लेवल्स पे, नीचे पुट राइटिंग, एग्जैक्टली कल के स्टैट्स भी इंडेक्स ऑप्शंस के वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कॉल लॉन्ग 55,000, उसके अगेंस्ट लगभग 45,000 कॉल शॉर्ट, और पुट लॉन्ग 44,000, एंड स्पेशली फॉर एक्सपायरी डे करीब 68,000 पुट शॉर्ट। ये टिपिकल एक रेंज बाउंड मार्केट के, और वो रेंज और स्क्यूज हो जाए तो इससे मेरे को बहुत, अगर आप देखें, अचंभा नहीं होगा। रेंज बाउंड रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिए, 60-70 पॉइंट की, 80 पॉइंट की, उससे ज्यादा नहीं। या आप देखिए आशीष, 17,700 के कॉल राइटर्स, 1 करोड़ 55 लाख, 17,800, 1 करोड़ करीब 40 लाख, यानी करीब 2 करोड़ 90 लाख कॉल बिकी है यहाँ पर इस रेंज में। ये एक सप्लाई जोन है। नीचे 17,500 की पुट 90 लाख का, 17,600 की पुट 84 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और इस जोन में भी करीब आप समझ लीजिएगा कि 1 करोड़ 70 लाख पुट खड़ी हुई है वीकली और मंथली दोनों पे। और इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप पिरामिड्स को देखेंगे, पिरामिड्स में जो एक चीज विजिबल नहीं होगी वो मैं मेंशन कर देता हूं कि ये कॉल राइटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं 17,700 पे, 800 पे, 900 पे। तो आप कहेंगे कि जनाब यहां पे कॉल राइटर्स है, लेकिन पुट राइटर्स के पास क्या है? पुट राइटर्स के पास करीब 2.25 करोड़ पुट हैं, प्लस 17,600 से लेकर 17,488 के बीच में हमारे लगभग 4 एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, 20, 50, 200 और 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आशीष, प्लस मंडे का वो लो 17,577। मेरी अप्रोच में कोई बदलाव नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि बहुत मीनिंगफुल स्विंग तभी आएगा जब आप 17,488 को या तो वॉलेट कर दें, देन वी विल गो शॉर्ट, उससे पहले नहीं। वो 20 डेमा का जोन है, वो पुट राइटर्स का जोन है, उससे पहले नहीं। उससे पहले दैट 574, दैट 541 बेस नंबर 1, वो हमेशा कल भी दिया उसने, 30-40 पॉइंट देगा, 50 पॉइंट देगा, उससे ज्यादा का पोटेंशियल है ही नहीं, एंड दैट बेस 1, इसके ऊपर का डिप को बाय करें, और नो शॉर्टिंग थॉट, स्टिल बी वॉलेट 481 ऑन द डाउन साइड। जितना नीचे लेंगे उतना रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। हायर लेवल्स पे क्या आशीष? हायर लेवल्स पे जो क्लस्टर है 17,672 का, वो एग्जिट जोन है आपके लॉन्ग ट्रेड्स को लेकर, और 17,714। इस एक्सपायरी डे में अगर कोई बड़ा उलटफेर होना है, 3 दिन से मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है, तो आपको 17,714 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर आप पहले कॉल राइटर जोन, जो कि करीब 1 करोड़ 55 लाख कॉल लेके खड़ा हुआ है, उसके अगर ऊपर सस्टेन हो गए, तो आप एक एक्सपायरी स्विंग की कामना कर सकते हैं टुवर्ड्स 7754 और 804। निफ्टी के लिए आप देखिए, ये मेरा व्यू है। और निफ्टी बैंक, हाँ, नो डाउट अबाउट दैट कि 2 दिन से मोमेंटम मिस हो रहा है, और उस मोमेंटम मिस होने के चक्कर में हो क्या रहा है कि कॉल राइटर्स का कन्विक्शन नीचे आ गया है। आप आशीष देखिए कि 42,000 के पुट का आउटस्टैंडिंग वाइज शार्प है, ह्यूज है। अभी भी निफ्टी बैंक 42,000 के ऊपर है, बट वो जो 42,500 का कॉल राइटर था वो धीरे धीरे नीचे 42,300 पे, 200 पे उसकी प्लेसमेंट हो गई है, जो कि इंडिकेट कर रहा है फॉर एक्सपायरी डे आपके पास और थिन चैनल है। बट क्योंकि हमें डायरेक्शन ट्रेडर्स को एक व्यू देना पड़ता है, तो ट्रेड की थीम आशीष वही रहेगी दैट 42,000 जो कि बड़े पुट राइटर क्लस्टर है, इसके ऊपर का कोई भी डिप बाय कीजिएगा। रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन कम रखिए एज पर दिस डेटा, 42,350, 42,400, इससे ऊपर का नहीं। अभी फॉर द टाइमिंग ट्रेड जोन जो लग रहा है, नीचे 42,080 और ऊपर 42,318, 42,430। बड़े स्विंग के लिए, सस्टेन करने के लिए आपको 590 के ऊपर, 42,590 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी होगा। लेकिन अभी का डेटा आशीष कहता है कि डायरेक्शनल ट्रेड पे छोटे प्रॉफिट्स पर फोकस कीजिए, बहुत ही छोटे पे आशीष।
छोटे ट्रेड्स, छोटे प्रॉफिट्स पे फोकस करिए, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज की तो बड़ी हेडलाइन टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही है, क्योंकि JLR ने कह दिया है कि ईवी ट्रांसफॉर्मेशन पर कंपनी का फोकस रहेगा और इसके लिए करीब करीब 1500 करोड़ पाउंड का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा अगले 5 सालों में। ईवी थ्रस्ट ही कंपनी का फोकस रहेगा। 2025 तक पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज रोवर लॉन्च करने का प्लान है। 2024 तक यहाँ पर प्री बुकिंग शुरू होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नंबर्स के लिहाज से अगर आप ध्यान दें, कंपनी बेसिकली कह रही है कि अपना जो फोकस रहेगा, अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फर्स्ट मॉडर्न लग्जरी कार मेकर के तौर पर 2030 तक ये अचीव करने का इरादा है। ऐसे में कंपनी कहती है कि ये टारगेट कर रहे हैं नेट कैश पॉजिटिव पोजीशन FY25 तक और डबल डिजिट EBITDA करीब 2026 तक, ये इन्होंने ट्रैजेक्टरी रखी है। अब कंपनी ने ये जो ठान लिया है, इनकी रीइमेजिन स्ट्रैटेजी में ईवी पर फोकस रहेगा JLR का। उस लिहाज से JLR का जो हेलवुड प्लांट है यूके में, वो एक ऑल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहेगी। इनकी जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वोल्वरहैम्पटन यूके में, उसको इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और क्लियरली नेक्स्ट जेन मीडियम साइज SUV आर्किटेक्चर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ही होने वाला है। तो बड़े प्लान्स दरअसल कंपनी के हैं अपने इलेक्ट्रिक बिजनेस को लेकर। साथ ही साथ अपनी जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो रेंज रोवर हो, डिफेंडर हो, डिस्कवरी हो या फिर जैगुआर हो, उनको एम्पलीफाई करने के लिए एक यूनिक ब्रांड स्ट्रैटेजी भी कंपनी लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल JLR का बड़ा प्लान है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा इस इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर, तो यही फोकस में रहेगा। और मॉडर्न और अल्ट्रा लग्जरी की बात हो रही है तो याद रखिएगा, कल परसों ये खबर आई थी कि मैसेराटी जैसे जो प्लेयर्स हैं, जो क्लियरली अलग कैटेगरी में है लग्जरी में और बड़ी गाड़ियों में, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अब फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो JLR उस लिहाज से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहा है। तो वो स्टॉक पहले रेडार पर। टाटा कम्युनिकेशंस आएगा फिर रेडार पर, जहां पर हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी नरम रही है, 17% की गिरावट, 326-327 करोड़ का ये आंकड़ा नजर आया। रेवेन्यू एकदम फ्लैट है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन था मार्जिन्स करीब 80 बेसिस पॉइंट घटेंगे, लेकिन मार्जिन्स में करीब 120 बेसिस पॉइंट का प्रेशर देखने को मिला है। हाई एम्प्लॉय कॉस्ट के चलते दरअसल EBITDA पर भी दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। डेटा 80% ऑफ रेवेन्यू है, याद रखिएगा। वहां पर एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले 6 लगातार क्वार्टर से। इंक्यूबेशन सेगमेंट हाउएवर लो बेस के चलते अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। वहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम कंपनी करती है। कंपनी बेसिकली कह रही है कि मैक्रो हेडविंड्स के बावजूद ज्यादा नेगेटिव्स नहीं है। एम्प्लॉय पर खर्च इसीलिए हो रहा है क्योंकि आगे डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये इनफैक्ट कमेंट्री थोड़ी सी आप कह सकते हैं बेहतर है, लेकिन नंबर्स पर प्रेशर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मैस्टेक के तिमाही नतीजे देखें तो डॉलर रेवेन्यू करीब 7-7.5% बढ़ती हुई, प्रॉफिट में 13% का इजाफा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू करीब 5.3% पर आई है वर्सेस 3.7% सीक्वेंशियली। तो ये नंबर्स वैसे अगर आप देखें ठीक है। ऑर्डर बुक करीब करीब 1800 करोड़ को स्कर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। ICICI सिक्योरिटीज लेकिन दूसरी तरफ खराब परफॉर्मेंस, मुनाफे में 7% तक का दबाव देखने को मिला। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गया है, हाई फाइनेंस कॉस्ट का इस पे असर है। रेवेन्यू फ्लैट है 885 करोड़ पर, आधे % की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में अगर आप देखें, रिटेल इक्विटी वॉल्यूम्स कम रहे तो वहां पर रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैटिश है। EBITDA पर प्रेशर देखने को मिला है। और साथ ही साथ इशुअर सर्विसेज एंड एडवाइजरी सर्विसेज में भी हमने देखा है रेवेन्यू और EBIT दोनों दबाव में है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में एक डिक्लाइन देखने को मिला था, वहां पर कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी। तो ICICI सिक्योरिटीज का भी परफॉर्मेंस बेहद खराब। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। एक तो वीकली एक्सपायरी, आज निफ्टी में HCL टेक के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद, ICICI प्रू के नंबर्स वायदा बाजार के, और उसके बाद कैश में साइंट, स्टर्लिंग एंड विल्सन, RIIL और ओरिएंटल होटल्स के नंबर्स आएंगे। RBI जो पिछले क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट था जिसमें सरप्राइज स्टेटस को अनाउंस किया था,
उसके मिनट्स आज शाम को रिलीज करेगा। आयन एक्सचेंज की बोर्ड मीट स्टॉक स्प्लिट पे विचार करने के लिए आज। टीटी के हेल्थ केयर की बोर्ड मीट वॉलेंट्री डीलिस्टिंग कंसिडर करने के लिए आज। एक्स डिविडेंड में हुत्तमा की इंडिया 2 रुपए और थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का 18 रुपए का एडजस्टमेंट। ग्लोबली जापान का ट्रेड बैलेंस, चाइना का लोन प्राइम रेट पीबीओसी अनाउंस करेगा। यूरोजोन का ट्रेड बैलेंस, यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर्स। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर साहब आज बोलेंगे। फेड के क्रिस्टोफर वॉलर और फेड की मिचेल बोमन, इन दोनों की स्पीचेस आज शाम को लाइन अप है। तो बैंक ऑफ कनाडा और फेड के गवर्नर्स की स्पीचेस। नेस्ले, अडोबी, क्रिस्टियन डियोर, लुई विटॉन, फिलिप्स मॉरिस, एटीएनटी, ये सब यूएस के नंबर्स आने। ये सब ज्यादातर तो वाले साउंड कर रहे हैं एकदम के शेप के ऊपर वाले। देखते वो नंबर्स वहां पे ठंडा पड़ा नहीं पड़ा। पीएम मोदी आज फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इनॉग्रेट करेंगे। 171 डेलीगेट्स फॉरेन कंट्रीज से और बाकी 150 डेलीगेट्स इंडिया के पार्टिसिपेट करेंगे। देश दुनिया से सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स कांग्रीगेट करेंगे। राहुल गांधी साहब, डिफेमेशन केस जो था सूरत कोर्ट में, आज जो रिजर्व्ड वर्डिक्ट था वो अनाउंस किया जाएगा, वो ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाएगा। चेन्नई में जो नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, गजब का है, उसमें आज पहली इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करने जा रही है। धीरे धीरे सारे ऑपरेशन पुराने से नए में आ जाएंगे, पुराना तोड़ दिया जाएगा। हमारा दूसरा कब बन रहा है? एप्पल अपना आज नई दिल्ली का स्टोर इनॉग्रेट सुबह 10 बजे होना है। एप्पल साकेत, टिम कुक इनॉग्रेट करेंगे। स्पेसएक्स अपनी स्टारशिप का लॉन्च रीअटेम्प्ट करेगा। सेकेंड लिफ्ट ऑफ का ट्राई होना है, पिछली वाला रोक दिया था। और आज रेयर हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स है, जिसे कहते हैं निंगालू एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण है बेसिकली। इंडिया में शायद विटनेस ना हो, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में नजर आएगा। और आज शायद ये जो बगल में बैठे हैं, इनकी दादागिरी का आखिरी दिन है। इनके जो ट्विटर का नीला नीला टिक है ना, चला जाएगा आज जाना चाहिए। अगर एलॉन मस्क साहब सही बोले थे तो आज आखिरी दिन है हमारे वो टिक्स का। मिल गया वैसे। हाँ, आई डोंट नो, ये खरीदा है, आई डोंट नो। वीरू पैसे दे रहे हैं? वीरू किधर है? वीरू बुलाओ। अरे